चलिए कादियान जी, आपका माननीय समय शुरू होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन में मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्त मंत्री के तौर पे प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और स्वागत इसलिए करता हूं क्योंकि लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा का इजाफा पिछले वर्ष और इस वर्ष में इजाफा हुआ है। बहुत सारे बिंदुओं पर बहुत सारे साथियों ने विस्तार से बोला है, इसलिए मैं समझता हूं कि बार बार उन चीजों पे, क्योंकि कई बार उन विषयों पे चर्चा हुई है, मैं किसानों के बारे में आपके समक्ष कुछ रखना चाहता हूं, क्योंकि जहां हमारी सीटिंग है यहां से हमारे जो प्रिय साथी हैं, मैं आपके माध्यम से उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं। विषय चाहे कोई भी हो, चाहे बात अच्छी हो, काम की हो, लेकिन जैसे कबड्डी के मैच में खिलाड़ी की ड्यूटी फिक्स कर दी जाती है, भाई आप कैचर हो, आपको हर बात को, हर खिलाड़ी को कैच करना है, तो इसलिए हर चीज पर कटाक्ष होता है, हर बात पे कोई भी। और मैं अभी ढांडा साहब कह रहे थे, गंभीरता की बात कर रहे थे, मैं अपने और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, शायद हमारी 2-4 मिनट में ही चीजें वहां तक पहुंच जाती है और हर चीज को, विशेष तौर पर युवा जिनके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, लगभग सबके पास है, तो वो देखते हैं और उस चीज को देखते हैं कौन कितना गंभीर है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर बात पे कटाक्ष हो, हर बात सही ना हो। तो मैं आपके माध्यम से उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में थोड़ी गंभीरता दिखाई जाए। हम बजट सेशन पे बात कर रहे थे, बजट के ऊपर किसानों की, मैंने सबसे पहले वही कहा। अभी किसानों के ऊपर बात चल रही थी, बिजली को लेकर एक नई कंपनी का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है डिस्कॉम के नाम से। पहले में और अब में बिजली में बहुत सुधार हुआ है किसानों के लिए, लेकिन ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी सोच है कि और भी इस हमारी बिजली को किसानों के लिए कैसे सुविधाजनक किया जाए, ज्यादा टाइम कैसे दी जाए। मैं इस बात की सराहना करता हूं। इस बजट में बहुत अच्छा ये कार्य किया गया है। चाहे हमारी जो नमकीन भूमि होती है, जिसको हम रेई की जमीन बोलते थे, लगभग 1,40,000 एकड़ जमीन को योग्य, खेती योग्य बनाने के जो बात की गई है, बहुत अच्छी बात है। प्राकृतिक व जैविक खेती के लिए 10,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से प्रस्ताव रखा गया है किसान के लिए, कि भाई जो प्राकृतिक खेती करेगा, जैविक खेती करेगा, उसका सरकार की ओर से मेरा पानी मेरा विरासत में जो पहले से ही सरकार ने एक अच्छी योजना की है, उसमें अतिरिक्त 2,000 रुपए देने की बात हुई है और 35,000 नए ऊर्जा पंप लगाने की बात हुई। एक नई शुरुआत जो कि 2,000 एकड़ में एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाने की बात हो रही है, जो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, उससे आगे उसको हम और बढ़ा सकते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से अपने साथियों को, जब हम गंभीरता से बात कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो बहुत पेशेंस से सुनने के। मैं बजट से हटके थोड़ा बताना चाहता हूं। पिछली 3 मार्च को सोनीपत में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। हमारा स्टेट लेवल पे गौ आयोग का, जो हमारी गौशालाओं को हम जो पैसा देते हैं, उसका कार्यक्रम था। गौ माता जो है वो हमारे देश में उसको भगवान के रूप में पूजते हैं और 600, मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं, 600 करोड़ रुपए आप इनकी सरकार में 600 करोड़ से ज्यादा पैसे
2 आयोग के दिए जा चुके हैं। ये लोग हर सेशन में बात कुछ भी हो घुमा फिरा के लेके आते हैं कि भाई हमारी वोट चोरी हो गई। असल मायने में इनको सोचना चाहिए कि जो गौ माता की सेवा करता है 600 करोड़, इनके टाइम पे मात्र 2 करोड़ रुपए दिए जाते थे, 600 करोड़ दे चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की बात होती है। ये लोग हमारे इस सबक से चिढ़ जाते हैं, पर्ची खर्ची से, और ना ही ये लोग सीखने की कोशिश करते हैं। कई स्टेटों ने तो सीख लिया, लेकिन हमारे हरियाणा के साथी इस चीज से कोई सीख नहीं ले रहे। वो पर्ची खर्ची की बात से इतना चिढ़ते हैं, और अब तीसरी बार ये वहां पर बैठे इस वजह से बैठे। बजट में बोल रहे हैं, इसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, का विषय थोड़ा है, चाहे आज देखिए सभी सदस्य, आप लोग ऑडिटर नहीं है, ऑडिटर नहीं है। आपका समय आएगा, आप बोलना जो बोलना आपने, ऐसे नहीं है। ऑडिटर हो क्या आप बीच बीच में तो सारे खड़े हो जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप उसका रिटर्न में आपत्ति दो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बैठिए प्लीज, आप ऐसे थोड़े बोल रहे हैं, आंकड़ों से बोल रहे हैं वो। आपको आपत्ति है तो लिख के दो आप। नहीं ऐसे नहीं। उड़ा साहब आप लीडर ऑफ, देखिए आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, आपका बोलना बनता है, आपका बोलना बनता है। पर किसी भी सदस्य के बोलने पे एक ग्रुप खड़ा हो जाए, ये कैसे हो सकता है? या नहीं ऐसा नहीं है। उड़ा साहब है, अगर उनको कुछ कहना होगा वो कहेंगे, ऐसे नहीं। प्लीज आप कहिए। आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो बनता ही नहीं यहाँ पे। हाँ, आपको कोई विषय पे कोई बात रखनी है तो बात अलग है, लेकिन प्रोसीजर की बात यहाँ पे कहाँ पे है? कोई रूल प्रोसीजर की क्या बात है? वो अपने विषय रख रहे हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर वो होता है जब किसी रूल या प्रोसीजर में क्लैरिफिकेशन चाहिए। देखिए, ये आप रिविजन मांग रहे दे देना, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है, चलिए अपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आपने कोई बात रखनी है तो अरोड़ा जी रखो। एक मिनट मेरी बात सुनो जी। बेसिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? स्पीकर चुना जाता है, एंड स्पीकर नेवर स्पीक्स। यहाँ पे स्पीकर पर यहाँ के हालात कैसे बनाते हो कि स्पीकर को ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है? आपके फॉर्मूले को कुछ लोगों को समझाओ आप प्लीज। अरोड़ा जी, आपने कोई बात कहनी है? कह रहा था हाँ प्लीज, कि जो ये कह रहे थे ना कि 600 करोड़ 2025-26 में 525 करोड़ रखे थे, और जिसमें से 88.54 खर्च रिलीज हुए पैसे, सिर्फ मतलब 15% भी रिलीज नहीं हुआ। चलिए देवेंद्र जी आप रखो। कि लगभग 600 करोड़ सभी प्रदेश की गौशालाओं को जा चुके हैं। अभी भी चेक बटे 3 तारीख का जो कार्यक्रम था, और इनके समय में मात्र 2 करोड़ पर ईयर। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, गंभीरता की बात हो रही थी, मैंने जैसे कहा ये कबड्डी का मैच मेरे साथी समझ के बैठे हैं कि हर चीज को, और मैं कहना चाहता हूं कि इन चीजों को हर कोई देख रहा है प्रदेश में कि भाई, अब मैं अपना विषय रख रहा था, मेरे साथी फिर बीच में आकर मैंने कहा ये सरकारी नौकरियों की बात थी, इसकी पारदर्शिता की बात थी, और ये साथी उन चीजों से सीख नहीं रही। कई स्टेटों ने सीखा है। कोई नहीं, आप अपनी बात रखें। मैंने इनको कहा कि हर बात पे आप लेके जाते हैं कि भाई हमारी वोट चोरी हो गई। आप अपनी बात। मैं सोनीपत से आता हूं, पहले की सरकार में और इस सरकार में कितना क्षेत्रवाद होता था। आज सोनीपत जिले में आप बॉर्डर से देख के निकलेंगे, आपको पता चलेगा कि भी वो सोनीपत नहीं। कितने हाईवे, कितनी वहां इन्वेस्टमेंट, कितनी कंपनी, कितने वहां बदलाव हुआ है, और इस बदलाव का असर चुनाव में भी दिखा। 6 में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस पार्टी को गई, 5 सीटें बीजेपी को आई। ये बदलाव मैं अपने साथियों के आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि बजट पे तो बहुत सारे सम्मानित साथी बोल गए थे और किसानों के ऊपर मुझे बोलना था। मेरे से पहले भाला साहब बोल दिए, इसलिए मैंने उन पे डिटेल में नहीं जाना चाहा। केवल निवेदन उतना ही करना चाहता हूं कि यहां इस चीज को थोड़ा गंभीरता से ले। कोई काम की चीज है तो उस पर कम से कम गंभीर जरूर हो। और मैंने क्षेत्रवाद की बात करी,
बहुत सारे कार्य हमारे ऐसे हैं, जैसे बात हो रही थी ऑनलाइन ट्रांसफर की, उस पे भी ये लोग कटाक्ष करते हैं, जिसको सारे देश ने जिस पॉलिसी को सराहा, लोगों दूसरे स्टेट ने अडॉप्ट किया। तो मेरे इस विषय के पीछे ये कहना चाहता हूं, जो ये बार बार ईवीएम और वोट चोरी का, इन चीजों से सीख लीजिए, आपके काम की बात है, आगे काम आएगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखा